हेलो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन को देखने जा रहे हैं। इस सेशन में बेसिकली हम तीन टॉपिक को देखने जा रहे हैं: इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक डायपोल को। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन को देखें, एज ऑन इन द फिगर, चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। द पोटेंशियल एट द वर्टेक्स ए। हमें ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में हमें पोटेंशियल निकालना है वर्टेक्स ए पर। अगर हम बात करें तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल देता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल देता है और नेगेटिव चार्ज जो होता है पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल देता है। नेगेटिव चार्ज गिव्स नेगेटिव पोटेंशियल। बेसिकली पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला देखूं, दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, जहाँ पे ये क्यू चार्ज है और ये आर जो है वो दूरी है, डिस्टेंस है। ठीक है। और यहाँ पे आपको एक ध्यान से रखना है कि इस फॉर्मूले में जब भी आप चार्ज को पुट करो ना, तो चार्ज को आप साइन के साथ रखो। चार्ज विथ साइन। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब अगर इस फिगर को देखें तो हमें इस फिगर में पोटेंशियल निकालना है पॉइंट ए पर। तो इस पॉइंट ए पर कौन कौन पोटेंशियल देगा? इस पॉइंट ए पर जो है वो बी पर जो चार्ज है वो पोटेंशियल मारेगा। उसके साथ साथ जो पॉइंट सी पर जो चार्ज है वो पॉइंट सी वाला चार्ज भी जो है वो ए पर पोटेंशियल मारेगा। तो बेसिकली मुझे निकालना है ये वर्टेक्स ए पर कितना पोटेंशियल होगा। तो मतलब मुझे निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट ए। पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो यहाँ पॉइंट ए पर कौन कौन पोटेंशियल देगा? पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए पर पोटेंशियल जो देगा वो बी पर जो चार्ज है वो देगा, यानी कि इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट बी। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट बी, ड्यू टू चार्ज एट बी, और साथ साथ प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट सी। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट सी, ड्यू टू चार्ज एट सी। ठीक है। तो मैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए को वी ए कह रहा हूँ। मतलब मुझे ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है और ए पॉइंट पर पोटेंशियल, जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया कि ये बी पर जो चार्ज है और जो सी पर चार्ज है ये दोनों मिलकर जो है वो ए पॉइंट पर पोटेंशियल देगा। तो हम यहाँ से कह दें कि जो बी वाले चार्ज, जो बी पॉइंट पर जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल देगा। तो मैं कह दूं यहाँ से ये जो पोटेंशियल होगा दैट इज के क्यू अपॉन दूरी। दूरी कितना है हमारा? ये दूरी जो है वो ए है, तो के क्यू अपॉन ए हो गया। और पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल मारेगा वो कौन है? दूसरा जो सी पर चार्ज है। सी पर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब जो पॉइंट ए पर सी की वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू के। और मैंने कहा था आपको फॉर्मूले में जो है चार्ज को साइन के साथ रखना है, तो साइन क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। तो माइनस माइनस क्यू, और दूरी, दूरी कितना है यहाँ पर भी? ए ही है ना, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ए है, तो ये भी हमारा ए ही हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम कह दिए दूरी हमारा ए हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करें, जो हमारा नेट पोटेंशियल निकल के आएगा पॉइंट ए पर दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन दूरी कितना? ए है, और ये माइनस में के क्यू अपॉन ए। तो जो हमारा नेट पोटेंशियल निकल के आया वी नेट एट पॉइंट ए जो आया दैट इज इक्वल टू 0, है ना। हम कहते हैं यहाँ से ऑप्शन हमारा कौन सा? सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा सेकेंड ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन को देखें तो सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है the electrostatic potential on the surface of a uniformly charged spherical cell, ठीक है, ऑफ रेडियस, जिसका 10 सेंटीमीटर रेडियस है, वो 120 वोल्ट है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ सेल, पहला, एट अ डिस्टेंस r इज इक्वल टू 5 फ्रॉम द सेंटर एंड एट अ डिस्टेंस r दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल रेस्पेक्टिवली r। पहली बात, जो हमारे पास स्फेरिकल सेल है उसका रेडियस हमारे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और मुझे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कहाँ कहाँ पर? एक तो सेंटर, सेल के सेंटर पर। दूसरा जो निकालना है एट अ डिस्टेंस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब इनसाइड पर ही। r इज इक्वल टू 5 मतलब इनसाइड पर। क्यों? क्योंकि सेल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर डेफिनेटली इनसाइड लाई करेगा। और एट अ डिस्टेंस r दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, मतलब ये आउटसाइड। क्यों? क्योंकि ये जो दूरी है वो रेडियस से बड़ा है। चलो कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होती है।
एक तो होता है स्फेरिकल सेल, एक होता है स्फेरिकल सेल, और एक होता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, यहाँ से आपने एक पॉइंट और भी पढ़ी होगी। बेसिकली वो पॉइंट ये है कि कंडक्टर जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब क्या होता है समझेंगे अभी। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मतलब क्या था समझते हैं। मैं एक यहाँ पे स्फेरिकल सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक स्फेरिकल सेल हो गया। चलो, ये हमारे पास स्फेरिकल सेल हो गया, जिसका मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस को मैं कैपिटल आर कह रहा हूँ कि हमारे पास ये स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला निकालूं तो एक वी सरफेस होता है। पहली बात, जो पोटेंशियल जो कि सरफेस पर होगा, ठीक है, पोटेंशियल जो कि इनसाइड पर होगा, और तीसरा जो होगा कि पोटेंशियल जो आउटसाइड पर होगा। ठीक है, ये तीन पार्ट। अगर मैं पोटेंशियल जो सरफेस पर देखूं तो वो होता है के, मान लेते हैं इस स्फेरिकल सेल पर जो हमारा चार्ज है वो प्लस क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल होगा सरफेस पर, दैट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय चार्ज अपॉन दूरी। सरफेस पर दूरी कितना, दैट इज इक्वल टू रेडियस के बराबर, तो कैपिटल आर। अब अगर मैं इनसाइड पर देखूँ ना, तो इनसाइड पर स्फेरिकल सेल के पास, यानी कि स्फेरिकल सेल के केस में जो होता है वो इनसाइड पर भी वही फॉर्मूला होता है, दैट इज के क्यू अपॉन दूरी। मतलब ये दूरी बेसिकली जो होता है वो रेडियस के बराबर, मतलब के क्यू अपॉन ये रेडियस, जो आर जो है ना यहाँ पर, ये रेडियस है। ठीक है, यहाँ पर भी जो आर है हमारा सेकंड वाले पार्ट में, ये भी रेडियस है। मतलब ये है कि अगर मुझे किसी भी इनसाइड पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल निकालने के लिए कहा जाए, तो वो पोटेंशियल इनसाइड पर जो होगा वो सरफेस के बराबर ही होगा। मतलब ये है कि मुझे अगर स्फेरिकल कंडक्टर के केस में हमें अगर निकालने के लिए बोला जाए पोटेंशियल निकालो, चाहे वो मुझे किसी भी पॉइंट पर बोले, चाहे वो सरफेस बोले या फिर वो किसी इनसाइड के पॉइंट पर बोले, चाहे वो सेंटर पर बोले, कंडक्टर के केस में जो होता है पोटेंशियल वो हर जगह सेम होता है। जो पोटेंशियल हमारा सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल सेंटर पर होगा। वो वही सेम पोटेंशियल चाहे वो कंडक्टर की किसी भी पॉइंट पर बात करो, आप सरफेस पर बात करो, सेंटर पर बात करो, या साइड पे किसी भी पॉइंट पर बात करो, हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। एंड दैट इज द रीजन हम कहते हैं कि कंडक्टर जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इसीलिए मैं एक स्टेटमेंट बोला, कंडक्टर आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मतलब कह दें, कंडक्टर के केस में चाहे वो सरफेस पर पूछे, सेंटर पर पूछे या इनसाइड पर पूछे, वो हर एक केस में जो हमारा पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा। ठीक है, और आउटसाइड की बात करें तो के क्यू अपॉन ये स्मॉल आर जो है वो दूरी रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, ये बारी बात है। और अगर मैं दूसरा वाला पॉइंट की बात करूँ ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केस में, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केस में जो होता है हमारा हमारा जो पोटेंशियल होता है वो आउटसाइड पर तो वही सेम वाला होता है, जबकि हमारा सरफेस पर ये वाला होता है। और अगर इनसाइड की बात करें तो इनसाइड वाला फॉर्मूला वहां पर जो होता है वो बेसिकली, अगर मैं इनसाइड का फॉर्मूला ले लेता हूँ, वी इनसाइड जो होता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केस में, वो होता है के क्यू इंटू 3r² माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन 2r का क्यूब। ठीक है, जहां पर ये कैपिटल आर जो है ना ये हमारा रेडियस है, और ये जो स्मॉल आर है ना वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। ये स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो उस केस में जो होता है हमारा इनसाइड पर अगर बात करें तो ये वाला फॉर्मूला होता है, बट हमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो स्फेरिकल सेल बोला गया तो मतलब इसकी बात कर रहा है। अब इसके निकाल लेते हैं इस कॉन्सेप्ट से हम आंसर। हमें कहाँ का बोला है, पोटेंशियल एट द सेंटर। पोटेंशियल मुझे सेंटर पर निकालना है, मतलब सेंटर ऑफ अ सेल एट अ डिस्टेंस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये इनसाइड है। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम सरफेस पर निकाल लेते हैं। जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल हमारा इनसाइड पर भी होगा, और वही पोटेंशियल हमारा सेंटर पर भी होगा। तो हम सिंपली जो है निकाल लेते हैं जो हमारा क्या पोटेंशियल होगा एट सरफेस, मतलब पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस, जो हमारा पोटेंशियल होगा सरफेस पर, वी सरफेस इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय चार्ज अपॉन रेडियस। रेडियस कितना हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो जो हमारा पोटेंशियल निकल के आएगा के मल्टीप्लाई बाय चार्ज कितना है हमारा, ओ सॉरी, ये क्वेश्चन में हमें जो पोटेंशियल ऑलरेडी दे रखा तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है,
है ना। क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल ऑलरेडी दे रखा है, वो कितना है 120 है। मतलब हमें सरफेस पर जो पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस जो है 120 वोल्ट ऑलरेडी दे रखा है। तो हम कह दें कि ये अगर सरफेस पर 120 वोल्ट है तो वो सेंटर पर भी 120 वोल्ट ही होगा, और उस कंडक्टिंग सेल में अगर इनसाइड पर भी बात करी जाए तो वो 120 वोल्ट के बराबर होगा। तो पहला क्वेश्चन है एट द सेंटर ऑफ सेल, एट द सेंटर ऑफ सेल 120 वोल्ट ही होगा। एट अ डिस्टेंस r इज इक्वल टू 5, मतलब ये इनसाइड लाई कर रहा है तो इनसाइड के केस में भी 120 वोल्ट ही होगा, और एट अ डिस्टेंस r जिसका 15 सेंटीमीटर है, तो ये निकाल लेते हैं, है ना। तो हमारा v जो आउटसाइड होगा दैट इज इक्वल टू k, है ना, मल्टीप्लाई बाय हमारा चार्ज के क्यू अपॉन ये स्मॉल आर, ठीक है। तो मुझे पहली बात चार्ज पता नहीं है, तो मैं चार्ज को निकाल लेता हूँ। चार्ज कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे थोड़े से आते हैं साइड में। तो अगर मैं सरफेस की बात करूँ, जो मुझे पोटेंशियल दे रखा है, तो वो रेडियस के क्यू अपॉन रेडियस इज इक्वल टू कितना दे रखा है मुझे, 120 वोल्ट दे रखा है ना। तो यहाँ से अपन चार्ज निकाल लेते हैं। तो चार्ज को निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 120 अपॉन ये आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 10 पे पावर टू दी -2 से मल्टीप्लाई अपॉन में कितना के हो जाएगा। तो हमारा Q जो है बेसिकली ये निकल के आया, तो हम Q को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा जो Q का वैल्यू आया है, वो Q का वैल्यू हमारे पास ये आ गया है। अब हमारे Q का वैल्यू आ चुका है, तो हम फॉर्मूले में पुट करते हैं Q का वैल्यू। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो V आउटसाइड जो हमारा निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय Q का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया, Q का वैल्यू जो हमारा ये है, तो K मल्टीप्लाई बाय 120, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 पे पावर, इसको मैं कह देता हूँ सिंपली 10 पे पावर टू दी -1, ठीक है। तो 10 पे पावर टू दी -1 और अपॉन में के, और हमें दूरी कितना 15 सेंटीमीटर पर निकालना है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 15 इंटू 10 पे पावर टू दी -2 हो जाएगा क्या, ठीक है। यहाँ से के और ये कैंसिल हो जाएगा, के ऊपर वाला कैंसिल, ये के और ये के कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद हमारा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो वहां से वी आउटसाइड जो निकल के आएगा दैट वुड बी इक्वल टू ये 120 हो गया, और ये 0 0 तो कैंसिल ही आउट हो गया हमारा, ये 0 और ये कैंसिल आउट, तो 12 अपॉन 15, तो ये मैं ऊपर ले जाता हूँ इसको, तो ऊपर ले जाने पर 100 बनेगा ये, तो 12 अपॉन 15 इंटू 100, तो 12 अपॉन 15 इंटू 100 हमारे पास ये बना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, सॉरी 3 से कर लेते हैं, तो 3 5 ज़ा 15 और ये 4 से कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 20 टाइम्स में, तो 24 ज़ा कितना हो गया 80। तो हम कह देंगे कि हमारा जो वी आउटसाइड निकल के आया दोस्तों, थोड़ा सा मैं जगह बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारा वी आउटसाइड आया दैट इज इक्वल टू 80 वोल्ट, है ना। वी आउटसाइड जो निकल के आया दैट इज इक्वल टू 80 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 80 वोल्ट वी आउटसाइड, मतलब ये एक तो मतलब इनसाइड के केस में 120 और सेंटर के केस में भी 120, है ना। सेंटर के केस में 120 पहला ऑप्शन, यहाँ पे देखें तो, और हमारा सेंटर पे भी कितना निकल के आएगा 120, और इनसाइड पर भी 120, और हमारा आउटसाइड पे 80 वोल्ट, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये कह रहा है अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज ड्रॉन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, एज ऑन इन द फिगर VA VB VC एंड VD आर रेस्पेक्टिवली द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ABCD ऑन द सर्कल। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, हमारे पास जो ये फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू -dB/dr, मतलब बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, potential decreases in the direction of electric field, ठीक है। पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डायरेक्शन ये है, तो कहते हैं कि हमारा पोटेंशियल जो होगा धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल हाईएस्ट होगा, फिर ये थोड़ा कम होगा, फिर यहाँ पे थोड़ा कम और कम और कम, ऐसे। तो मतलब पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में डिक्रीज होते जाता है। तो हम कहते हैं कि हमारा डी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ए और सी को देखेंगे तो ये सेम पर पॉइंट पर लाई कर रहा है, मतलब सेम हमारा लोग, तो यहाँ से कह देंगे हमारा पॉइंट ए और पॉइंट सी का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, ठीक है। फिर पॉइंट बी जो है वो सबसे लास्ट में, इसका मतलब पोटेंशियल जो होगा पॉइंट बी पर वो सबसे कम होगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, मतलब जो हमारा वी डी होगा वो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद वी ए और वी सी जो होगा बराबर होगा, ठीक है, और वी बी जो होगा वहां पर पोटेंशियल हमारा सबसे कम होगा। देख लेते हैं ऑप्शन से हम, अगर मैं ऑप्शन देखूं तो वी डी सबसे ज्यादा, या तो ये या तो ये, उसके बाद वी वी हमारा सबसे कम होना चाहिए, ठीक है, मतलब वी ए इज इक्वल टू वी सी, वी ए इज इक्वल टू वी सी,
ठीक है, वी ए इज इक्वल टू वी सी और वी बी जो हमारा होगा, है ना। तो यहाँ से देखें तो वी डी सबसे ग्रेटेस्ट या तो ये, उसके बाद देखें तो वी ए इज इक्वल टू वी सी, वी ए इज इक्वल टू वी सी, ठीक है, वी ए इज इक्वल टू वी सी और हमारा अगर यहाँ से देखें तो हमारा वी डी सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए, तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, है ना। थर्ड ऑप्शन नोट भी करेक्ट। चलिए हमने अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, two large plane parallel connecting plates are kept 10 centimeter apart as shown in the figure. The potential difference between them is V. The potential difference between the points A and B shown in the figure is, मुझे A ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट ये होता है बेसिकली कि जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब डेल्टा वी आपको पता होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय दूरी दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी दे रखा है, तो मैं सिंपली वी लिख रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता नहीं, तो मैं ऐसे कहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और उसके बीच का जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो मैं 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। 10 सेंटीमीटर मीटर से मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, 10 पे पावर टू दी -2। तो हमारा यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू वी, क्या मैं इससे 10 पे पावर टू दी -1 लिख दूँ क्या, तो इसे सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 10 वी आ गया हमारा। यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो 10 वी निकल के आया। अब मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस ए और हमारे बी के बीच में, तो मुझे बेसिकली वी और वी बी निकालना है। तो फिर से वही फॉर्मूला डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं दूरी देखूँ ए और बीच का, तो ये अगर मैं हमारे पास ये 3 है, ये 5 है, तो क्या कहते हैं ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मतलब ए और बी के बीच में हमारा दूरी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, और मुझे ये डेल्टा वी निकालना है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू हमारे पास ई कितना है 10 वी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये दूरी कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पे पावर टू दी -2। तो यहाँ से डेल्टा वी जो निकल के आएगा हमारा 10 वी मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में ये 100 हो जाएगा क्या। तो यहाँ से डेल्टा वी जो हमारा निकल के आया दैट इज इक्वल टू 4v/10, 4v/10 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन को देखूँ तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में से कर लेते हैं, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2v/5। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो टू चार्ज Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अ थर्ड चार्ज Q3 इनिशियली एट C as shown in the figure. The moved its is moved along the circular path of radius 40 centimeter from C to D. C to D, ठीक है। If the difference in potential energy due to movement of Q3 from C to D is given by Q3 K upon 4 epsilon on the value of K, मुझे K का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अगर इस सवाल को देखें तो सवाल सबसे पहले हम ये समझते हैं, सवाल ये कह रहा है कि पहले अगर कॉन्फ़िगरेशन 1 मान लेते हैं कि ये पहला कॉन्फ़िगरेशन ये है, उस कॉन्फ़िगरेशन 1 के केस में हमारा पहला चार्ज जो है, हमारा पहला चार्ज जो है यहाँ पे है, दूसरा चार्ज हमारे पास यहाँ पे है और तीसरा चार्ज हमारे पास यहाँ पे है। तो कॉन्फ़िगरेशन 1 ये है। अब दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि हमारा पहला चार्ज तो यहीं रहेगा, दूसरा चार्ज यहीं रहेगा, पर तीसरा चार्ज जो है सी से जो है डी पे आ जाता है। तो हमारे पास 2 कॉन्फ़िगरेशन बन गया। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन 1 बनाते हैं। हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन 1 बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन 1 वो कैसा बनेगा, वो सिमिलर ऐसा ही रहेगा। मैं ऐसे बना लेता हूँ थोड़ा सा, ये कुछ ऐसा, ये ऐसा। हमारे पास यहाँ पर Q3 चार्ज है, ये हो गया Q3, ये हो गया हमारे पास Q1 और ये हो गया हमारे पास Q2। ठीक है, इसके बीच का दूरी ये 40 सेंटीमीटर है और ये जो है 30 सेंटीमीटर है। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन 1 का हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन 1 का देखें तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए देखें तो हमारे पास 3 सिस्टम बनेगा। इस कॉन्फ़िगरेशन 1 में 3 सिस्टम, ये पहला सिस्टम, ये दूसरा सिस्टम और ये तीसरा सिस्टम। तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन 1 में हमारे पास 3 सिस्टम बना। तो ये तीनों सिस्टम का मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ। मतलब कॉन्फ़िगरेशन 1 का पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू U1। यहाँ पे पहले इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं Q1 और Q2 की वजह से। तो Q1 Q2 मतलब K Q1 Q2 और अपॉन में दूरी, दूरी कितना 30 सेंटीमीटर, मैं से सेंटीमीटर में रहने देता हूँ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर इसे मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो हमारे पास मीटर 0.3 लिख दूँ क्या, हमारे पास U1 इतना हो गया। अब U1 में हमारे दूसरे सिस्टम का हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। दूसरा सिस्टम हमारे पास कौन हो जाएगा, ये वाला। तो इस वाले सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो कितना, प्लस में K Q1 Q3 और दूरी कितना हमारे पास 40 सेंटीमीटर, तो 0.4 मीटर कह दें क्या, प्लस अब तीसरा सिस्टम जो हमारे पास रहेगा ये वाला, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि राइट एंगल है, ये 40 सेंटीमीटर ये 30 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारा कितना आएगा 40 का स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास जो है 50 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या, मतलब ये 40 का अगर मैं निकालूं ये वाला डिस्टेंस, तो ये हमारा 50 सेंटीमीटर का मैं निकाल देता हूँ। तो 40 का स्क्वायर
प्लस 30 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये 1600 हो जाएगा प्लस में 900, तो यहाँ से अगर देखोगे आप तो ये हमारा 50 सेंटीमीटर निकल के आया, ठीक है। तो मतलब Q2 और Q3 के बीच का दूरी जो है 50 सेंटीमीटर, मतलब इसके पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो K Q2 Q3 और दूरी कितना है 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर कह रहा हूँ उसे मैं। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन 1 का पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये निकल के आया है ना, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन 1 का। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन 2 बना लेता हूँ, थोड़ा सा मैं जगह बनाना चाहूँगा। चलो मैं कॉन्फ़िगरेशन 2 निकालते हैं। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन 2 देखूँ, इसे मैं नीचे ले आता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन 1, ठीक है। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन 2 निकालता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन 2 निकालूँ अगर मैं, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 के केस में देखते हैं हमारा सिस्टम कहाँ पर है। कॉन्फ़िगरेशन 2, ठीक है। तो अगर मैं इसका फिर से ड्रॉ करूँ थोड़ा-सा डायग्राम को, तो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा बनेगा हमारा, ठीक। ये मैं बोल देता हूँ कि हमारा Q1 चार्ज है, ये हमारा मान लेते हैं Q2 है, और ये हो जाएगा हमारा Q3। Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर का है, ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसका रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर है। अगर ये हमारा 40 सेंटीमीटर है तो हमारा ये भी टोटल 40 सेंटीमीटर होगा, और ये हमारा 30 सेंटीमीटर देखा, तो क्या कहते हैं BD का जो दूरी हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा दूरी जो हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन 2 में कौन कितने सिस्टम हो जाएगा, 3 सिस्टम। पहला सिस्टम ये, दूसरा सिस्टम हमारा ये हो जाएगा, और तीसरा सिस्टम Q1 और Q3 हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन 2 में हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो मैं इसे U2 कह देता हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन 2 में पोटेंशियल एनर्जी Q1 और Q2 सिस्टम का लिखते हैं पहले। Q1 और Q2 मतलब K Q1 Q2, और दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर कह दिया मैंने, प्लस Q2 और Q3 की वजह से लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो K Q2 Q3, K Q2 Q3 और दूरी कितना 0.1 मीटर हो जाएगा क्या, प्लस और Q1 और Q3 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कितना K Q1 Q3 और दूरी कितना हो जाएगा हमारा 10, 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 40, तो मैं 0.4 मीटर लिख रहा हूँ, 0.4 मीटर। अब यहाँ से जब अब मुझे अब क्या बोल रहे हैं मुझे सवाल में ये कह रहा है कि आप डिफरेंस निकालो पोटेंशियल एनर्जी का ड्यू टू मूवमेंट ऑफ 3, मतलब कॉन्फ़िगरेशन 2 का पोटेंशियल एनर्जी माइनस में कॉन्फ़िगरेशन 1 का पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कहते हैं U2 माइनस U1 निकालना है मुझे बेसिकली। तो हमारे पास U1 क्या था, U1 जो था हमारे पास ये है, ठीक है। U1 हमारे पास ये है, तो U2 माइनस U1 करेंगे तो हमारा क्या-क्या कैंसल आउट हो जाएगा देख लेते हैं यहाँ से सिंपली। तो अगर मैं कैंसल आउट करूँ तो K Q1 Q2 ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, ये हमारा कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, K Q1 Q3 अपॉन ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, और ये भी कैंसल आउट हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास क्या क्या बचा U2 माइनस U1 में, ये हमारे पास बचेगा K Q2 Q3, K Q2 Q3 अपॉन में 0.1 माइनस में K Q2 Q3 अपॉन में 0.5। वैसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ से K Q2 Q3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो जब मैं कॉमन ले लूंगा तो U2 माइनस U3 सॉरी U2 माइनस U1 इज इक्वल टू K Q2 Q3 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 माइनस में हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि अगर आप देखोगे तो डेसिमल को हटाऊंगा तो ये हमारा एक सेकेंड, मैं डेसिमल को यहाँ से अगर हटाऊंगा तो डेसिमल को हटाने के बाद हमारा ऊपर कितना 10 हो जाएगा, और ये डेसिमल 10, तो 5 टू 10, तो वही 10 माइनस 2 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 10 माइनस 2, तो यहाँ से U2 माइनस U1 जो निकल के आया है दैट इज इक्वल टू K Q2 Q3 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हमारा निकल के आया। और सवाल में मुझे दे रखा था जो डिफरेंस है वो मतलब Q3 K अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, तो उसको मैं बराबर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसे, तो 8 K Q2 Q3 इज इक्वल टू Q3 K अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये K को मैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ, तो 8 Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q3 K अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से Q3 तो कहते हैं कि हमारा जो K के जो वैल्यू होगा तो 8 Q2 के बराबर होगा, 8 Q2, तो यहाँ से जो हमारा K का वैल्यू होगा दैट इज 8 Q2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, टू चार्ज 7 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट -7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ये x हो जाएगा। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट देखूं तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट है ना, सिमिलरली x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली गिवन
एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इतना द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज। बेसिकली कहा जा रहा है कि पहला चार्ज जो, इसको थोड़ा बना लेता हूँ मैं, पहला चार्ज जो हो जाएगा हमारा वो -7 सेंटीमीटर पे है, तो मैं कह देता हूँ इसे ओरिजिन दैट इज 0, तो -7 में अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है वो 7 माइक्रोकूलम का चार्ज है और +7 पर जो है वो -4 माइक्रोकूलम चार्ज है ना? ये -7 है, -7 0 और ये जो है वो +7 0 तो ये टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, क्या कहते हैं, ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या? तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं, U इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय पहला चार्ज मल्टीप्लाई बाय दूसरा चार्ज अपॉन दूरी। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूले को लगाते हैं, अब अप्लाई करते हैं। तो U इज इक्वल टू K का मैं लिख देता हूँ 9 × 10⁻⁹। पहला चार्ज कितना है? पहला चार्ज 7 माइक्रोकूलम है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय माइक्रोकूलम दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय दूसरा चार्ज कितना है? 4 माइक्रोकूलम है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। ठीक है, अपॉन में दूरी कितना है? दूरी जो हमारा 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² कर रहा हूँ। तो यहाँ से U को सॉल्व करते हैं। तो U को सॉल्व करूँ तो क्या कहते हैं, यहाँ से 7 2 हमारा 14 हो जाएगा, यहाँ से 7 2 14। ठीक है, और ये 2 2 4। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास निकल के आया 9 2 18, ये हमारे पास 18 हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये 10⁻⁹, ये 10⁻⁹ और ये 10⁻⁴, अगर मैं 2 को ऊपर ले जाऊं तो ये क्या बनेगा हमारा 10⁻⁴ 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय ये 10⁻⁻⁶ और ये 10⁻⁻�6 मतलब 10⁻⁻12। इसे सॉल्व करते हैं तो U इज इक्वल टू जो हमारा यहाँ से आएगा 18 × 10⁻⁻⁻1। तो ये क्या कहते हैं, U इज इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 1.8 जूल हो गया। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब ध्यान से देखें एक बात में, मैंने कहा था कि आप जब भी फॉर्मूले में पोटेंशियल एनर्जी में फॉर्मूले में अगर आप चार्ज को पुट करो तो साइन के साथ पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चार्ज जो नेगेटिव है, अगर एक चार्ज नेगेटिव है, एक मतलब नेगेटिव मुझे पुट करना पड़ेगा, तो मैं क्या कहते हैं यहाँ से हमारा जो साइन आएगा यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है इस बात का, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो हमारा जो नेगेटिव हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो -1.8 जूल आया है। ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, 2 point charges -4 microcoulomb and +4 microcoulomb constituting an electric dipole are placed at 9, -9,0,0 centimeter and 9,0,0 centimeter in uniform electric field of strength 10⁻⁴ Newton per coulomb. The work done on the dipole in rotating it from equilibrium. Equilibrium का मतलब पहले वो जो था इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का डायरेक्शन वो दैट इज इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में वो 0 डिग्री है और वो 0 डिग्री से घुमाना है आपको कहाँ? 180 डिग्री तक। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला था, पहली बात ये है कि ये वर्क डन कौन कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। हमारे पास दो फॉर्मूला है, अगर मैं बात करूं तो वर्क डन बाय एक हमारे पास अर्थ या फिर एक्सटर्नल एजेंट और एक वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, या फिर कंजर्वेटिव फील्ड। तो उस केस में क्या होता है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में जो हमारा होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और एक्सटर्नल एजेंट के केस में जो होता है वो पॉजिटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। बट इस केस में हमें पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? दैट इज सेकंड फॉर्मूला, है ना, तो अप्लाई करते हैं। तो मुझे वर्क डन निकालना है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में फॉर्मूले जो हमारे पास होता है -P cos θ1 cos θ2, ये हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो पहले वो जो है इक्विलिब्रियम था, आपको ये समझना पड़ेगा इक्विलिब्रियम का मतलब पहले वो 0 डिग्री के पर था। मतलब अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहूँ तो बेसिकली ये ऐसा कुछ ये हमारा मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो यही डायरेक्शन जो होगा वो डायपोल का होगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो यही डायपोल का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो हमारे पास उस केस में जो है कॉस मतलब θ1 कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ θ1 जो होगा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, θ1 0 डिग्री, θ2 कितना हो जाएगा हमारा? जो हमारा θ2 निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू कितना घुमाना है, क्वेश्चन में दिया है 180 डिग्री, तो θ2 हमारा 180 डिग्री हो गया। ठीक है, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। अब मुझे फॉर्मूले में P निकालना है, मतलब P क्या है? हमारा डायपोल मोमेंट, तो हम डायपोल मोमेंट को निकाल लेते हैं।
तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय दूरी होता है क्या, तो दूरी कितना है, मैं ऐसे दूरी को डिस्टेंस लिख देता हूँ या फिर डी लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो डायपोल मोमेंट निकल के आएगा, चार्ज कितना हमारा 4 माइक्रोकूलम है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पे पावर टू दी -6, और दूरी कितना दोनों के बीच का, वो है, एक तो पहली बात एक -9 पर है और एक +9 पर है, वही सेम फॉर्म वाली बात जो मैंने यहाँ पे बताई थी। एक -7 पे एक +7 पे, तुम्हारा टोटल डिस्टेंस कितना 14 हो गया इस केस में। तो इस केस में हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या? तो मैं दूरी को 18 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो मल्टीप्लाई बाय 10 पे पावर टू दी -2, ठीक है। तो हमारा इसमें डायपोल मोमेंट कितना निकल के आया, 18 4 जा 72 इंटू 10 पे पावर टू दी ये -8 निकल के आया। ये हमारे पास डायपोल मोमेंट हो गया, मतलब ये अगर मैं यूनिट लिखूँ तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और ये दूरी का यूनिट मीटर, तो कूलम मीटर, ठीक है। ये हमारा डायपोल मोमेंट निकल के आ गया, तो फॉर्मूले पर अप्लाई करते हैं अब। तो वर्क डन इज इक्वल टू -72 इंटू 10 पे पावर टू दी -8, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 पे पावर टू दी 4 कॉस थीटा 1 कितना 0, तो मतलब कॉस 0 माइनस में कॉस 180, ठीक है। तो यहाँ से वर्क डन जो निकल के आएगा हमारा दैट इज -72 मल्टीप्लाई बाय 10 पे पावर टू दी -4 कह दूं क्या से, मल्टीप्लाई बाय कॉस 0 कितना, कॉस 0 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस 180 कितना -1। तो यहाँ से जो हमारे पास वर्क डन निकल के आएगा -72 मल्टीप्लाई बाय 10 पे पावर टू दी -4 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा हमारा 2 हो गया। तो यहाँ से जो सॉल्व करेंगे फर्दर तो वर्क डन जो निकल के आएगा हमारा, यहाँ से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो वर्क डन निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू कितना, ठीक है। तो ये वर्क डन कितना निकल के आया हमारे पास यहाँ से, ये 144 मल्टीप्लाई बाय 10 पे पावर टू दी -4 निकल के आया क्या, है ना। ये हमारे पास इतना निकल के आया, और यहाँ से देखें तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, तो इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो मुझे देखें ऑप्शन, तो अगर ऑप्शन जो है वो मिली जुल के फॉर्म में है तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी। तो ये वहाँ से वर्क डन जो निकल के आएगा हमारा दैट इज, अगर मिली जुल के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये 144 मल्टीप्लाई बाय 10 पे पावर टू दी -4 है, तो 10 पे पावर टू दी -4 एक मैं ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से जो वर्क डन निकल के आएगा दैट इज 4 मतलब 14.4 इंटू 10 पे पावर टू दी -3 हो जाएगा। तो यहाँ से कहते हैं जो वर्क डन हो गया हमारा 14.4 मिली जूल हो गया, ठीक है दोस्तों। हमारा जो वर्क डन निकल के आया दैट इज 14.4 मिली जूल। हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, फॉर अ डायपोल Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पे पावर टू दी -6 कूलम, डिस्टेंस हमारा 0.01 मीटर है, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डायपोल इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इतना। हमें गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में, हमें गिवन जो है चार्ज दे रखा है कितना 2 इंटू 10 पे पावर टू दी -6 है, दूरी कितना है दैट इज इक्वल टू 0.01 मीटर है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पे पावर टू दी 5 मीटर, सॉरी 5 इंटू 10 पावर न्यूटन पर कूलम है, और मुझे निकालना है क्या टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला सिंपली हम अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पी साइन थीटा, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मुझे मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना है। अगर मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना है तो अगर मैं यहाँ से टॉर्क को मैक्सिमम करना है तो हमारे पास क्या साइन थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, जब थीटा 90 हो। तो मैं यहाँ से कह दूं कि जो हमारा टॉर्क जो हो जाएगा दैट इज पी साइन 90, पी इज साइन 90। तो यहाँ से अगर साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो टॉर्क इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पी अगर मैं यहाँ से फर्दर सॉल्व करूँ तो पी को क्या कर दूँ, चार्ज मल्टीप्लाई बाय दूरी, तो चार्ज कितना है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय दूरी मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपली से सॉल्व करते हैं, चार्ज कितना है 2 इंटू 10 पे पावर टू दी -6, दूरी कितना है 0.01 10 पे पावर टू दी -2 लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5 इंटू 10 पे पावर टू दी 5। अब से सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जो टॉर्क निकल के आएगा हमारा 5 इंटू 2 करेंगे तो ये 5 इंटू 10 हो गया, तो 10 मल्टीप्लाई बाय ये 10 पे पावर टू दी -6 10 पे पावर टू दी -2 10 पे पावर टू दी -8 हो जाएगा क्या, और ये 10 पे पावर टू दी कितना है 5 है, तो 10 पे पावर टू दी कितना 10 पे पावर टू दी -8 मल्टीप्लाई बाय 10 पे पावर टू दी 5। फर्दर सॉल्व करेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू ये हमारे पास आएगा 10 पे पावर टू दी 6 और ये 10 पे पावर टू दी -8, तो 10 पे पावर टू दी -2 निकल के आया, है ना। 10 पे पावर टू दी -2 न्यूटन मीटर, ये हमारे पास टॉर्क निकल गया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखें तो ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या कहते हैं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, टॉर्क इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पे पावर टू दी -3 न्यूटन मीटर। तो मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।
थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।